तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही ज़ायकेदार किस्म की टमाटर की चटनी की इंस्टेंट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप ये टमाटर की चटनी बनाएंगे तो यकीन करें बिना सालन के भी 2-2 3-3 रोटियाँ सभी खा जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनके तैयार होती है और बनाना भी इतना आसान है। और वैसे भी टमाटरों का सीज़न है, टमाटर काफ़ी सस्ते हैं, तो ज़रूर इस चटनी को बनाएं और इंजॉय करें। तो सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर हम ये स्मोकी फ्लेवर के साथ ज़बरदस्ती चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी बनाने के लिए बड़े ही रेड कलर के टमाटर यूज़ किए हैं, वो भी 4 अदद। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से। यकीन करें चटनी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होगी और बड़ी ही आसानी से 5 से 6 मिनटों के अंदर हम बस इसको तैयार कर लेंगे। तो सारे टमाटर के मैंने इस तरह से 2-2 पीस जो है वो कर दिए हैं। अगर टमाटर जो है वो रेड कलर के होंगे तो चटनी का कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो ये टमाटर हमारे कट हो गए। इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे 1 अदद लेमन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, अगर तो तीखी वाली हैं तो कम कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ ही इसके 5 से 6 क्लॉव्स हम गार्लिक के लेंगे। अगर आपके पास लहसुन की छोटी कली है तो 10 से 12 कर लीजिएगा। और धनिए के कुछ पत्ते हम लेंगे, टहनी समेत ही हम लेंगे, क्योंकि इसकी जो डंडी होती है बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है इससे आएगा। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आप पत्ते इस्तेमाल करना चाहें तो सिर्फ धनिए के पत्ते ही शामिल कर लें, बहुत अच्छा टेस्ट इससे भी आएगा। तो इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च। आधी शिमला मिर्च मेरे लिए है, उसके बीज जो है वो हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसके बीज निकालेंगे और इससे जो है चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। यकीन करें बहुत ही कमाल की चटनी बनकर तैयार होगी। तो इसको हम कुक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना जो है ऑयल शामिल किया है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून से ही चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। इसको अच्छी तरह से फैला लें। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जितना साबुत ज़ीरा शामिल किया है। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे हम। इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब राई दाना। अगर है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको रहने दें। और इसकी जगह पर आप चाहें तो कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है, यानी दम वाली आंच पर 10 से 12 सेकंड के लिए भूनना है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक क्लॉव्स। इसको भी हम सॉटे करेंगे। और चटनी को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर अदरक का यूज़ कर रही हूँ। बस छोटे छोटे मैंने स्लाइस शामिल किए हैं, 3 अदद। अगर आपको पसंद है इसका जायका तो आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। तो 10 से 12 सेकंड के लिए हम इसको सॉटे करेंगे। इसके बाद जो टमाटर मैंने कट करके रखे हुए थे उसको हम इस तरह से अरेंज कर देंगे। बीज वाली साइड जो है ये नीचे को आप रखें पैदे के साथ। इस तरीके से सारे टमाटर जो है हमने इस तरह से सेट कर देने हैं। और उसके साथ ही जो हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसको मैंने 2 पीस कर लिए हैं और इसको भी हम शामिल कर देंगे। और सब्ज़ मिर्चों को भी आप दरमियान से कट लगाकर वो भी शामिल कर दें। अच्छा, काटने का मकसद ये है कि ये थोड़े से ना भुन जाएंगे और इसमें बड़ा ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। वैसे आप चाहें तो कोयले की मदद से भी इसको जो है वो स्मोक दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा ही हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने सारा कुछ अरेंज कर दिया है। अब हम इसको ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। तो बस 5 से 6 मिनटों में हमारी चटनी जो है बनके रेडी हो जानी है। तो 5 मिनट के अंदर टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसका जो छिलका है इसको उतार लें। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ पर छिलका जो है इसको रिमूव कर दूँगी। बहुत इजीली छिलके जो है ये उतर जाएंगे। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो तब भी चटनी जो है बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। तो टमाटर मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें हल्के हल्के से ये थोड़े से ना भुन गए हैं। इससे बड़ा ही अच्छा जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो आएगा। आप चाहें तो ये वाला काम जो है तवे पे भी कर सकते हैं। इससे जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा, ज़्यादा मज़े की चटनी बनके तैयार होगी। और अगर तो आप इस चटनी को तवे पे बनाएंगे तो जो टमाटर है वो ज़्यादा भुन जाएंगे और जो स्मोकी फ्लेवर है वो ज़्यादा आएगा, यानी कि बहुत ही अच्छा टेस्ट तब भी आएगा। तो जैसे आपकी चॉइस है। तो बस ये चटनी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी टेस्टी है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस जी अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे।
आप चाहें तो इसको पैन में भी रहने दें। अच्छी तरह से सारा जो इसका टमाटरों का जूस है वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे ताकि चटनी जो है बड़ी ही मज़े की बनके तैयार हो। तो नमक इसमें शामिल कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं वैसे हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम शामिल कर रही हूँ। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च। याद रखिएगा कि मिर्चें जो है ये आपने सब्ज़ भी डाली हुई हैं, उसी के हिसाब से डालिएगा वरना बहुत तीखी हो जाएगी। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसका टेस्ट नहीं होता लेकिन कलर के लिए। इसके साथ इसमें भुना कुटा ज़ीरा जो है वो हम शामिल कर रहे हैं हाफ टी स्पून। और 1 टीस्पून जितना मैं इसमें धनिया पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कोरिएंडर। अच्छा, इसको मोटा मोटा काट लीजिएगा। तो धनिए को हमने काट लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कुछ शामिल करूँगी इसमें कुछ पुदीने के पत्ते। अच्छा, पुदीना जो है ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास इस वक्त पत्ते जो थे वो थोड़े ही थे। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो हावन दस्ते में कूट लें या आप चाहें किसी मिक्सी के जार में या ब्लेंडिंग जग में कूट लें। अगर तो आपने हावन दस्ते में इसको कूटना है तो जो धनिया है इसको बारीक काट लें और पुदीने को भी काट लें। मैं इसको मिक्सी की जो ब्लेंडिंग जग है उसमें कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड आपने नहीं करना, मैंने सिर्फ आधे मिनट के लिए इसको ब्लेंडिंग जार में जो है ब्लेंड किया है। और ये देखिए माशाल्लाह से दरदरी से चटनी जो है ये बनके तैयार है। आप चाहें तो इसको आप हामदस्ते में कूट लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि हमने इसको बारीक नहीं पीसना। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर लेमन का फ्रेश जूस डालें, बहुत अच्छा टेस्ट एनहेंस होगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून जितना वो शामिल कर लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर आपको अगर मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये चटनी जो है ये कैसे बनी है। यकीन करिए बहुत ही कमाल की चटनी बनी है। बिना सालन के आप इसके साथ रोटी खा सकते हैं, बल्कि एक ही जगह पर 2 रोटियां आप खा जाएंगे। आप इसको एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये चटनी जो है बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। और वैसे भी आजकल टमाटरों का सीज़न है, आप इसको सालन के साथ बनाकर खाएँ, आप इसको दाल चावल के साथ बनाकर खाएँ। यकीन करें बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।